व्यूअर्स वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट 2 फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी सेमेस्टर 6। क्या चैप्टर का नाम क्या है? सिक्योरिंग वेब एप्लीकेशन सर्विसेज एंड सर्वर। एक्सप्लेन द सिक्योरिटी मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड ऑन HTTP एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज बोल के क्वेश्चन आता है आप लोगों को। सो द HTTP एप्लीकेशन एंड सर्वर्स कैन बी सिक्योर्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो इन लोगों को बचाने के लिए, ये सिक्योर करने के लिए क्या तीन इम्प्लीमेंटेशन है अपने पास। पहला जो है सो बेसिक ऑथेंटिकेशन है, दूसरा सर्वर ऑथेंटिकेशन है, थर्ड जो है सो म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन है अपना। तो बेसिक ऑथेंटिकेशन क्या है वो देखेंगे अपन। इट इज़ अ सिंपल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस इन विच क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट मैसेज टू द सर्वर in order to access the resource. The request contains www authenticate header and parameter basic followed by base 64 encoded username and password. ये क्या है? सिंपल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है। इसमें क्या करता, क्लाइंट जो है सो एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को इन ऑर्डर टू क्या करने के लिए, रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। तब क्या होता है, द रिक्वेस्ट के अंदर क्या रहता है, www ऑथेंटिकेट हेडर रहता कहते, और पैरामीटर रहता, उसके साथ साथ क्या रहता है 64 एनकोडेड यूजर नेम और पासवर्ड रहता। इफ द सर्वर एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट देन इट अलाउज द क्लाइंट टू एक्सेस द रिसोर्सेज, अदरवाइज इट सेंड्स 401 स्टेटस code as responsible that represents the request contains bad syntax और missing syntax। अगर सर्वर एक्सेप्ट करा, समझो जब जो है सो क्लाइंट को एक्सेस मिलता कि रिसोर्सेज यूज़ करने का, अदरवाइज क्या होता, एक 401 स्टेटस कोड आता अपने को, वो एरर बता रहा, उसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो 401 स्टेटस कोड की रिक्वेस्ट में जो है सो बैड सिंटेक्स है या तो मिसिंग सिंटेक्स है बोल के। नेक्स्ट क्या है अपना सर्वर ऑथेंटिकेशन। सर्वर अगर एक बार बेसिक ऑथेंटिकेशन होते देना, उसके बाद कहाँ जाते हैं, सर्वर के पास जाते हैं। इन दिस मैकेनिज्म सर्वर ऑथेंटिकेट्स इटसेल्फ टू द क्लाइंट। हियर द ऑथेंटिकेशन process is initiated by the client by sending the message that includes the parameters and random data to the servers। ये क्या है, ये मैकेनिज्म किसकी तरफ से रहता, सर्वर की तरफ से रहता। सर्वर जो है सो क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करता। सो इसमें जो है सो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस इनिशिएट करते, इसके अंदर भी क्या रहता, एक मैसेज रहता, उसके अंदर पैरामीटर्स रहते और रैंडम डेटा रहता सर्वर्स की तरफ से। वंस द क्लाइंट मैसेज इज सेंड द सर्वर रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट बाय सेंडिंग द सर्वर सर्टिफिकेट मैसेज दैट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर पैरामीटर्स। वंस जो है सो क्लाइंट मैसेज सेंड करते देना, सर्वर रिस्पॉन्स करता, सर्वर सर्टिफिकेट मैसेज देता, उसमें जो है सो सिमिलर पैरामीटर्स रहते। जैसे कि अपन फाजिल खान ट्यूटोरियल टाइप करें समझा, तो सर्वर क्या करता, चेक करता कि फाजिल खान ट्यूटोरियल अपने सर्वर में है या नहीं है। वन सर्वर मालूम हो गया कि फाजिल खान ट्यूटोरियल है समझ जाओ, तो अपन क्या, सर्वर क्या देता अपने को, उसके लिंक्स प्रोवाइड करता आपको गूगल में कि ये जो है सो फाजिल खान ट्यूटोरियल की आईडी है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते देना, फाजिल खान ट्यूटोरियल के वेब पेज पे जाते बोलकर। So the client validates this certificate, manage and generates the master secret for the purpose of session keys. These keys can be used to establish encrypted communication channels। इसके अंदर क्या देता उन्हें, मास्टर कीज देता। मास्टर कीज से अपन क्या कर सकते हैं, एक एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन। इन दिस मैकेनिज्म बोथ क्लाइंट एंड सर्वर मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड, दैट इज दे कन्फर्म देयर आइडेंटिटीज टू ईच अदर। इसमें क्या रह रहा, म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन, क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करते, इसके अंदर कंफर्म कर लेते कि दोनों आइडेंटिटीज क्या बोलते हैं, ऑथराइज है बोल के। इनिशियली सर्वर ऑथेंटिकेट्स इटसेल्फ टू द क्लाइंट बाय सेंडिंग द सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट एंड देन क्लाइंट सेंड अ सर्टिफिकेट मैसेज टू द सर्वर फॉर ऑथेंटिकेशन इटसेल्फ। पहले क्या करता, सर्वर जो है सो क्लाइंट को सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट देता, उसके बाद में क्लाइंट क्या करता, वही सर्टिफिकेट मैसेज जो है सो सर्वर को देता ऑथेंटिकेशन के लिए। दोनों एक दूसरे को अपने आप से ऑथेंटिकेट कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सेकंड वाला। पूरे क्वेश्चन जो यूनिट के दे रहे हो मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़िए, इसमें से ये क्वेश्चन आएगा देखो आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है अपना सोप। सोप का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल होता। इट इज डिफाइंड एज अ सिंपल वेब बेस्ड प्रोटोकॉल विच परमिट्स एप्लीकेशन टू एक्सचेंज XML बेस्ड मैसेजेस ओवर कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग HTTP। क्या बोल रहा है इन्हें, इसमें जो है एक सिंपल वेब बेस्ड प्रोटोकॉल होता है। इसमें क्या कर रहा है, एप्लीकेशन जो भी रहते हैं उसको अलाउ दे रहा, एक्सेस दे रहा, परमिट करने के लिए XML बेस्ड मैसेजेस। XML बोले तो फाइल्स रहते ना अपने XML फाइल्स, तो उसको जो है सो कंप्यूटर नेटवर्क्स पे यूज़ करने के एक्सेस दे रहा बोल के बोले। सोप मैसेज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। सोप एनवेलप रहता, सोप हेडर रहता, सोप बॉडी और सोप अटैचमेंट। सोप एनवेलप में क्या रहता, इट इज़ द रूट कंपोनेंट ऑफ द मैसेज। इट आइडेंटिफाइज XML डॉक्यूमेंट हैज सोप मैसेज एंड कंटेन्स टू चाइल्ड एलिमेंट्स दैट इज सोप हेडर एंड सोप बॉडी। इसके अंदर ये क्या है, रूट कंपोनेंट होता मैसेज का, ये आइडेंटिफाई करता कि ये XML डॉक्यूमेंट होता, और इसके अंदर दो चाइल्ड रहते, एक जैसे सोप हेडर है बोल रहे अपन, और दूसरा क्या है सोप बॉडी होता। नेक्स्ट अपना क्या है, सोप हेडर होता। द इमीडिएट चाइल्ड ऑफ द सोप एनवेलप इज द सोप हेडर। फर्स्ट चाइल्ड कौन होता, सोप हेडर क्या बोलते हैं, सोप एनवेलप का सोप हेडर होता। इट इज क्वालिफाइड नेम स्पेस। हेडर में हैव 0 और मोर चिल्ड्रन।
हेडर के क्या बोलते हैं 0 भी चिल्ड्रंस रह सकते हैं या ज़्यादा भी रह सकते हैं बल्कि बोले इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। इसके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स रहते हैं, सोप इनकोडिंग स्टाइल रहता, सोप एक्टर रहता और सोप मस्ट अंडरस्टैंड रहता। नेक्स्ट क्या है अपना सोप बॉडी होता, इट इज़ द सेकंड चाइल्ड ऑफ द सोप एनवेलप। सोप बॉडी कंटेन्स द रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द मैसेज। इट मस्ट हैव क्वालिफाइड नेम स्पेस एंड मस्ट बी एसोसिएटेड विद एनकोडिंग स्टाइल एट्रीब्यूट्स। ये क्या होता है, सेकंड चाइल्ड होता है सोप एनवेलप का। सोप बॉडी के अंदर क्या कंटेंट रहता है, एक रिक्वेस्ट तो भी रहता है या तो रिस्पॉन्स इन्फॉर्मेशन तो भी रहता है जो रेसिपिएंट बोले मैसेज देने वालों का रहता है बल्कि बोले अपन। ये क्वालिफाइड नेम स्पेस रहता है, इसके अंदर जो है सो एनकोडिंग स्टाइल एट्रीब्यूट रहता है बल्कि। नेक्स्ट क्या है अपना सोप अटैचमेंट, इट इज़ कंपोनेंट ऑफ ए सोप मैसेज हुज डेटा कैन कम इन एनी फॉर्मेट। सोप अटैचमेंट बोले तो जैसे कि जीमेल के अंदर अपन को अटैचमेंट का ऑप्शन रहता है, देखो वीडियोस भेज सकते हैं अपन, इमेजेस भेज सकते हैं या क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग्स भेज सकते हैं ना, उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन सोप अटैचमेंट बोल रहे हैं। जैसे कि सोप एनवेलप के अंदर क्या है ये रहता है सोप हेडर 1 2 अप टू n तक रहता। सोप एनवेलप के अंदर और क्या रहता, सोप बॉडी रहता 1 2 या n रहता बोल के बोल रहे। अटैचमेंट यहाँ पे 1 2 अप टू n तक रहते बोल के। सोप मैसेज स्ट्रक्चर होता है, मैसेज भेजे जब ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है बोल के बोल रहे अपन। नेक्स्ट क्या है अपना एक्सप्लेन अबाउट आइडेंटिटी मैनेजमेंट क्या है। Identity management, it is a critical component to cybersecurity that involves controlling and managing user access to digital resources। ये क्या है, एक critical component होता है साइबर सिक्योरिटी का। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व रहता है, कंट्रोल और मैनेज करने का यूजर एक्सेस को डिजिटल रिसोर्सेज के लिए। इट एंश्योर्स दैट द राइट इंडिविजुअल एक्सेस द राइट रिसोर्सेज एट द राइट टाइम फॉर लेजिटिमेट पर्पस। ये इंश्योर करता है कि राइट इंडिविजुअल को जो है सो एक्सेस मिलना रिसोर्सेज का और राइट टाइम पे लेजिटिमेट पर्पस बोले तो सही पर्पस के लिए बोल के बोले। बिलो आर की एस्पेक्ट ऑफ द आइडेंटिटी मैनेजमेंट। ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी पढ़े अपन, ऑथेंटिकेट करता उन्हें कि पासवर्ड बायोमेट्रिक या मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन रहता। ऑथराइजेशन सही इंसान को जो है एक्सेस देता। एक्सेस कंट्रोल कितना एक्सेस देना है वो इंसान को उतना एक्सेस देता है इन्हें। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मैनेजिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ यूजर आइडेंटिटीज फ्रॉम क्रिएशन टू डीएक्टिवेशन, इंश्योरिंग टाइमली अपडेट फॉर रोल चेंजेस और डिपार्चर्स। आइडेंटिफाई लाइफ साइकिल मैनेजमेंट बोले तो उन्हें कितने टाइम तक जो है सो क्या बोलते हैं डेटा यूज़ कर रहा है या कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है समझ जाओ, उन्हें क्या बोलते हैं अपनी आईडी क्रिएट करके आईडी डीएक्टिवेट करे तक जो भी डेटा रहता है ना वो डेटा को क्या करते हैं ना अपडेट करते रहते, सेव करते रहते बल्कि बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है सिंगल साइन ऑन, इट एनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस मल्टीपल एप्लीकेशंस विद वन सेट ऑफ क्रेडेंशियल एनहांसिंग यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। और सिंगल साइन ऑन बोले तो जब कभी भी आप लोग कोई भी फाइल क्या बोलते हैं लॉग इन होना चाह रहे समझ जाओ तो अपना जीमेल का पासवर्ड वो बताता देखो साइन होना या साइन इन होना क्या बोल के, तो वो क्या है सिंगल साइन ऑन। एक बार अपन क्रिएट कर लिए तो एक क्लिक में क्या होता है साइन इन हो जाते हैं अपन। फेडरेटेड आइडेंटिटी allowing user to use a single digital identity across different systems और organization securely। क्या बोलते हैं एक ही सिंगल जीमेल रहता ना अपना, वो जीमेल से अपन क्या कर सकते हैं इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, आप जीमेल यूज़ कर सकते हैं। सो एक सिंगल आइडेंटिटी से क्या कर सकते हैं डिजिटल आइडेंटिटी से अपन हर ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम्स को लॉग इन कर सकते हैं बोल के बता रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग। मॉनिटरिंग बोले तो यूज़र क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है उसके ऊपर मॉनिटर करते हैं और ऑडिट करते हैं। अगर कोई चीज़ ख़राब है समझ जाओ उसको एक्सेस अनऑथराइज एक्सेस कोई यूटिलाइज कर रहा समझ जाओ उसको सही करते हैं बोल के बोल रहे हैं। आइडेंटिटी गवर्नेंस, हर कंपनी क्या करती गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती, अपने जो भी क्या बोलते हैं एप्लीकेशंस रहते हैं उसमें अप्लाई करती बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपने राइट शॉर्ट नोट ऑन ओपन ऑथेंटिकेशन एंड ओपन आईडी। तो ओपन ऑथेंटिकेशन क्या है देखेंगे अपन। ओपन ऑथेंटिकेशन इज एन ओपन प्रोटोकॉल विच अलाउज ऑथराइजेशन यूजिंग ए सिक्योर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ओपन ऑथेंटिकेशन क्या है, एक ओपन प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को बोलते हैं। देखो वो अलाउ क्या करता कहते हैं ऑथराइजेशन देता है एक सिक्योर एपीआई यूज करके। एपीआई बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यूज करके। दिस एपीआई एक्ट एज एन ईजी एंड स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर वेरियस डेस्कटॉप मोबाइल एंड इंटरनेट एप्लीकेशंस। ये एपीआई कैसा रहता है, एक ईजी और स्टैंडर्ड इंटरफेस रहता है, कई सारे डेस्कटॉप में काम में आता, मोबाइल में और इंटरनेट एप्लीकेशंस में। इट एनेबल्स द कस्टमर्स टू शेयर प्राइवेट रिसोर्सेज लाइक पिक्चर्स वीडियोस फ्रेंड लिस्ट बैंक अकाउंट्स एक्सेट्रा। इन्हें एनेबल क्या कर रहा कस्टमर्स को जैसे अपने प्राइवेट रिसोर्सेज को शेयर करे, ऐसा जैसे कि पिक्चर्स हो गए व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं अपन, वीडियोस शेयर करते हैं और क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट्स शेयर कर सकते हैं। दिस रिसोर्सेज आर शेयर्ड फ्रॉम वन कस्टमर सर्विस पॉइंट टू अनदर कस्टमर सर्विस पॉइंट विदाउट रिवीलिंग द ऑथेंटिकेशन डेटा लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये रिसोर्सेज जो है सो एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर्स तक पहुंचते हैं बिना कोई डेटा को जो है सो लीक हुए जैसा बल्कि बोल रहे यूजर नेम और पासवर्ड। इट एनेबल्स ए प्लेटफॉर्म फॉर द कस्टमर्स टू एक्सेस देयर डेटा ऑन सम अदर प्रोवाइडर बाय प्रोटेक्टिंग द अकाउंट क्रेडेंशियल्स। ये एनेबल करता है कस्टमर्स के डेटा को जो है एक्सेस करने अदर प्लेटफॉर्म से भी, उस पर भी क्या कर रहा है उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है अपने अकाउंट क्रेडेंशियल्स को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्या है अपना ओपन आईडी होता है। देखो
OpenID is an open decentralized standard that include authentication and access control of user details. ये क्या होता है, एक डिसेंट्रलाइज स्टैंडर्ड होता है, उसके अंदर क्या रहता है, ऑथेंटिकेशन रहता है और एक्सेस कंट्रोल रहता है यूज़र के डिटेल्स का. दिस enables a user to log in into various services according to their requirement by using digital identity, username and password. ये क्या देता है, लॉगिन देता है, अलग अलग सर्विसेज में लॉगिन कर सकते हैं अपने डिजिटल आइडेंटिटी को यूज़ करके, यूज़र नेम और पासवर्ड को बोल के बोल रहा. दिस स्टैंडर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल साइन ऑन एक्सेस कंट्रोल मेथड. ये एक्सेस को क्या बोल रहे हैं अपन, सिंगल साइन ऑन एक्सेस कंट्रोल मेथड बोल रहे हैं, बिकॉज इट अलाउस यूजर्स टू एक्सेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग सिस्टम इन सिंगल लॉगिन. इट प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन टू यूजर आइडेंटिटी बाय यूजिंग ए नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन लाइक स्मार्ट कार्ड्स, बायोमेट्रिक्स एंड ऑर्डिनरी पासवर्ड्स. ये और एक चीज़ क्या बता रहा है, यूज़र को जो है एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन भी दे रहा है, जैसे कि स्मार्ट कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं अपन, बायोमेट्रिक अपने फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हैं या ऑर्डिनरी पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं. देखो और एक क्वेश्चन अपना जो है ये होता XSCML. XSCML बोल तो क्या है, एक्सटेंसिबल एक्सेस कंट्रोल मार्कअप लैंग्वेज. इट इज़, ये भी क्या है, एक ओपन स्टैंडर्ड होती है. इट इज़ एन ओपन स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफाइंग एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज इन ए मशीन रीडेबल XML फॉर्मेट. इट enables for fine grained control over who can access what resources under specific conditions. ये भी जो है एक ओपन स्टैंडर्ड होता है, इन्हें भी जो है एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज को फॉलो करता है. ये जो है एक XML फॉर्मेट होता है, इन्हें क्या इनेबल कर रहा है, एक कंट्रोल ओवर कौन एक्सेस को क्या बोलते हैं रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं. देखो बार बार सेम चीज़ आए रहते हैं, आप लोग जो है वो चीज़ों को याद रख लीजिए. क्लाइंट किसको बोल रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज रिक्वेस्टर दैट इनिशियल्स एंड एक्सेस रिक्वेस्ट. क्लाइंट कौन रहता है, जो रिक्वेस्ट करता है कोई चीज़ के लिए, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, क्लाइंट बोल रहे हैं. पॉलिसी इन्फोर्समेंट पॉइंट. It is an entity that acts as an interface to the application environment that sends the request from client to the resources. ये क्या एक entity होता है, उन्हें जैसे एक interface के जैसा act करता application environment में, that sends the request from client to the resources. Policy decision point. ये भी एक entity होता है. It is an entity that performs policy evaluation based on the existing information source and makes a final decision on which access to be granted for the request from the PEP. देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या है पॉलिसी इन्फोर्समेंट पॉइंट में क्या है, इन्हें जो है एक एंटिटी रहता है, इंटरफेस को रिक्वेस्ट कर रहा है क्लाइंट को कि एक्सेस देने के लिए रिसोर्सेज के लिए. इन्हें क्या करता है, पॉलिसी एवेल्युएशन चेक करता है कि वो यूज़र ऑथराइज है या नहीं है. वंस वो डिसाइड कर लिया कि यूज़र ऑथराइज है बोले तो उसको एक्सेस देता है, नहीं है बोले तो उसको टी एक्सेस कर देता. पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट, PAP बोल रहे अपन इसको. इन्हें क्या कर रहा है, इट इज़ एन एंटिटी दैट एनेबल्स कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग द एप्लीकेबल एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज. इन्हें क्या करता, PAP मॉनिटर करता और जो है सो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज को फॉलो होता बोल के बोल रहे हैं अपन. कॉन्फ़िगरिंग और मॉनिटरिंग. पॉलिसी इन्फॉर्मेशन पॉइंट. इट इज़ एन एंटिटी दैट प्रोवाइड्स ए कॉन्टेक्चुअल इनपुट इनटू द पॉलिसीज बेस्ड ऑन ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द PDP. ये भी क्या है, कॉन्टेक्चुअल इनपुट होता. इन्हें पॉलिसीज किसके बेस पे करता है, इन्हें PDP पे बेस पे करता है बल्कि. रिसोर्स, ये एक एंटिटी होता है थ्रू विच क्लाइंट कैन एक्सेस द सर्विसेज. देखो PEP रिसोर्स, रिक्वेस्टर, PDP, PIP है, यहाँ पे PAP होता है. ये जो है अपना क्या है, XSCML एक्टर्स होता है. इतने भी पढ़ लिए तो आप लोग बहुत हो जाते हैं. आप लोगों को जो है सो और क्वेश्चंस नहीं देना चाह रहा हूँ मैं. अगर आपको पढ़ना चाह रहे बोले तो ये भी ले लीजिए. OWASP के टॉप 10 सिक्योरिटीज़ पूछ सकता हूँ. OWASP बोले तो क्या है, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट कम्युनिटी होता. इसके जो है टॉप 10 जो है स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंट होते हैं, वो डेवलप कौन करे कहते हैं, OWS कम्युनिटी करे कहते हैं. किसके लिए करे कहते हैं, इन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स विद वेब एप्लीकेशंस. फर्स्ट क्या है, इंजेक्शन बोल रहे हैं अपन. A1 क्या है, इंजेक्शन होता. दिस रिस्क अकर्स व्हेन द अनट्रस्टेड डेटा इज एक्सिक्यूटेड बाय द यूजर एज अ कमांड टू द इंटरप्रेटर. ये रिस्क कब अकर्स होता कहते हैं, जब अनट्रस्टेड डेटा जो है एग्जीक्यूट हो रहा यूजर के कमांड के ऊपर बोल के बोल रहे अपन. दिस लीड्स द अटैकर टू गेन एक्सेस टू अनऑथराइज्ड डेटा. इसकी वजह से क्या होता है, अटैकर्स को जो है एक्सेस मिल जाता है अनऑथराइज्ड डेटा को लेने का. नेक्स्ट क्या है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग. The risk occurs when there is no proper input validation is done by the application. ये अक्कर कब होता है, वो इनपुट वैलिडेशन सही से नहीं रहा समझो, लॉगिन क्रेडेंशियल सही से नहीं रखे समझो, उस टाइम पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है बोल के बोल रहे हैं. ब्रोकन ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट. दिस रिस्क अक्कर व्हेन द एप्लीकेशन फंक्शन रिलेटेड टू द ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट आर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली. इसमें भी क्या रह रहा, ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट सही से इंप्लीमेंट नहीं हुआ था. इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस. दिस रिस्क अक्कर व्हेन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज एक्सपोज टू मैलिशियस अटैक. यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना, वो किसको चले जा रहे हैं, मैलिशियस अटैकर्स को एक्सपोज हो रहे हैं समझो. उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोल रहे हैं. क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी बोल रहे हैं अपन. दिस रिस्क अकर व्हेन द यूजर ब्राउजर इश्यू कमांड्स टू द अनप्रोटेक्टेड वेब एप्लीकेशंस. नेक्स्ट क्या है अपना, सिक्योरिटी मिसकॉन्फिगरेशन होता है. दिस रिस्क अकर व्हेन देयर इज नो
secure configuration for the application updated version of services. A7 क्या बोल रहे हैं अपन, insecure cryptographic storage. This risk occur when the cryptographic keys are not protected properly. cryptographic keys बोले तो अपन क्या बोल रहे हैं, अपने डेटा लॉक कर रहे हैं, समझ जाओ उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन, क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेस बोल रहे हैं, उसके अंदर 2 कीज रहते हैं, वो कीज जो है सही से प्रोटेक्ट नहीं करे तो ये एक एरर क्या बोलते हैं, ये चीज़ होती है बोल के बोल रहा हूँ. फेल्यूर टू रिस्ट्रिक्ट URL एक्सेस. दिस रिस्क अकर व्हेन द URL एक्सेस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर. नेक्स्ट है इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटेक्शन. ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटेक्शन सही से नहीं करे, समझो ये रिस्क अक्कर होता है. और A10 में क्या है, ये रिस्क क्या अक्कर होता है, अनवैलिडेट रीडायरेक्ट्स एंड फॉरवर्ड्स रहे तो क्या बोलते हैं, कौन से भी चीज़ों को फॉरवर्ड कर दे रहे या क्या बोलते हैं रीडायरेक्ट कर दे रहे, समझ जाओ उस टाइम पे ये रिस्क अक्कर होता है बल्कि बोले. ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 2. इन नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैं यूनिट 3 अपलोड करता हूँ, आप लोग ये आंसर्स को पढ़ लिए, समझ जाओ कोई दूसरे आंसर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल.